हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इससे पहले बहुत सारा चैप्टर हो चुका है। इससे पहले जो हुआ है भारत राष्ट्र कांग्रेस हो चुका है। आज जो होगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल कैसे हुआ, इसके बारे में हम सब लोग जानेंगे और इससे आगे भी बहुत सारा चैप्टर होगा। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज टॉपिक होगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। इटली अबिसिनिया युद्ध में कौन पराजित हुआ? इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुआ। तो गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध 1899-1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। जापान ने किसको हरा दिया? रूस को। कब? 1905 में। और यूरोपीय देशों से श्रेष्ठ अपना सिद्ध किया सैनिक प्रभाव में। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगें अनुकूल प्रविठन पद्धति की थी। पैसिव रेसिस्टेंस, अनुकूल प्रविठन का क्या हुआ? पैसिव रेसिस्टेंस पद्धति थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। 1907 में। कब हुआ? 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन में। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों में संबंध थे। नरमपंथी नेता में कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे, इस सब का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। किसने कहा? फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले किस खेमा से था? उदारवादी खेमे से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया था। गोखले ने राजनीति में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? 1889 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। बाल लाल पाल और अरविंद घोष उग्रवादी विचारधारा के थे, गरमपंथी। हाँ, इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनमाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। किसने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता और भिक्षावृत्ति नहीं है? तिलक ने कहा।
उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक विरोध में, सामूहिक आंदोलन, आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। और उदारवादी दल का क्या करता था? संवैधानिक आंदोलन करता था, अंग्रेज के न्यायप्रियता में मतलब विश्वास करता था, वार्षिक सम्मेलन करता था, भाषण देता था, प्रस्ताव पारित करने में, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था। लेकिन उग्रवादी दल का नेता क्या करता था? सामूहिक आंदोलन करता था, आत्म बलिदान के दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। किसके लिए? उग्रवादी के लिए। जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। मतलब नरम दल के लिए। हाँ, उदारवादी के लिए था कि स्वराज के अर्थ था कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। देखिए, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में गरम दल के नेता था, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया। अपना राजनीतिक गुरु में लाला लाजपत राय ने किसको माना था? मेजनी को माना था। और मेजनी का एक बुक का नाम बताइए? ड्यूटीज ऑफ मैन। और इसको उर्दू में अनुवाद किया कौन? लाला लाजपत राय ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अरविंद घोष थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उसमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। किसको सिरोल ने अशांति का जन्मदाता कहा? सर वैलेंटाइन। किसको सिरोल ने अशांति का जन्मदाता कहा था? इसको क्या नाम था? अरविंद घोष को? नहीं, बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को कौन कहा था कि यह अशांति का जन्मदाता है? सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। कौन कहा था? मैक्स मुलर ने कहा। मैक्स मुलर ने कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल कहाँ है? बर्मा में। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तिलक का जो ये सजा हुआ तो उसमें क्या क्या? बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली बार क्या क्या था? राजनीतिक हड़ताल किया था। राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्हें गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसका है? तिलक का। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्हें अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उसने कौन कौन सभा किया? अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ये बहुत पूछता है, ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था।
इसको अर्थी को क्वेश्चन किसने उठाया था? महात्मा गांधी के साथ साथ महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहनी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। बताइए, मौलाना हसरत मोहनी ने उस समय क्या पढ़ा था? शोक गीत पढ़ा था। देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवा बंद आंदोलन। राजवा बंद आंदोलन। ये 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारत राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। हाँ, स्वदेशी 1905 में हुआ था ना। हाँ, आईएएस 2015 में पूछा हुआ। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र के। नरमपंथी नेता अधिकतर कहाँ के थे? शहरी क्षेत्र के थे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? लाला लाजपत राय, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी के नहीं थे। ये जो 84वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेख नेताओं में से सही नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, जी के गोखले। गोपाल कृष्ण। किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोधी की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बताया? तिलक ने क्या बनाया? भीख मांगने वाली संस्था बताया। भारत राष्ट्र कांग्रेस का गर्म पत्थी में प्राविधान कब आया? 1906 में के बाद। 1906 के बाद। हाँ, 43वां बीपीएससी में पूछा हुआ। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी की गोखले, एन बनर्जी। बताइए। अरविंद घोष गरम दल। पाल और अरविंद घोष। हाँ। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। 53 और 55 बीपीएससी में पूछा हुआ। शेरे पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। बताइए कौन होगा? लाला लाजपत राय नहीं थे। यह गरम दल का था। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? बताइए। मेजनी को अपना गुरु माना था। और इसके एक किताब को उर्दू में भी अनुवाद किया, ड्यूटीज ऑफ मैन। बताइए, उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्र सभा के सदस्य को निर्वाचित हुए थे। वह कौन था? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर बताइए। अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ये अंग्रेज था एक। सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, नहीं कहा था कि आप अशांति का जनक है ये आदमी। बताइए, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने देश की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मैं तिलक में दिलचस्पी लेता हूँ? मैक्स मूलर ने कहा था। यह यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए, 64वां बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब वो जाने लगे? उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर कोर्स में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। सब हो जाएंगे। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्ति बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे।
इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि जो अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। 1908 में 18 माह दे रहा है। नहीं 6 वर्ष के कारावास सजा। बताइए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। 43वां बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित निरूपित करता है? संविधान साधनों और याचिकाओं के स्थान पर संविधान साधनों एवं याचिकाओं। इसका सही आंसर होगा संविधान साधनाओं एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। अच्छा बताइए भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग, मतलब उग्रवादियों का जो हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन में भाग नहीं लेता है। यह आईएएस 1998 में पूछा हुआ है। अच्छा बताइए महाराष्ट्र में गणपति पर्व की श्री गणेश किसने किया था? बीजी तिलक ने। इसका करने का उद्देश्य बताइए निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्र उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। मौलाना हजरत मोनी ने शोक गीत पढ़ा था। अब हो गया इसे। अब जो हम सब लोग पढ़ते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए भारत में बहुत सारा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, जैसे कि देखिए बीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अभिनव भारत में मित्र मेला किस में परिवर्तित हो जाता है? अभिनव भारत में। मित्र मेला का स्थापना कब होता है? कौन करता है? बीडी सावरकर करता है। 1899 ईस्वी में था विनायक दामोदर मित्र मेला का स्थापना। हाँ मित्र मेला का स्थापना 1899 में होता है और 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित होता है। 1899 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगोवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 27 सितंबर 1905 को केशव बलिराम हेडगोवर ने 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? नागपुर था। नागपुर महाराष्ट्र में था। जितेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। जितेंद्र नाथ मुखर्जी कौन क्रांतिकारी थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे। कौन? जितेंद्र नाथ मुखर्जी। वे विवेकानंद अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशील समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। बाघा जतिन के नाम से कौन जाने जाते थे? जितेंद्र नाथ मुखर्जी। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीति उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरिस्ट की हत्या कर दी थी। कौन? चापेकर बंधु ने पुणे के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड को और लेफ्टिनेंट आरिस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्याओं के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। इनकी गिरफ्तारी किसके सूचना पर हुई थी? द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। हाँ, रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पुणे के ब्राह्मण ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के रूप में गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद सजा दी गई। किस पर? तिलक पर। और 18 महीना की कैद सजा दे दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध होता है। इस कारण तिलक अखिल भारत नेताओं के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। दिसंबर 1909 में नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन का करवे गुट के अनंत लक्षण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई।
बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। बीडी सावरकर को क्या क्या लंदन से गिरफ्तार करके महाराष्ट्र लाएगा, नासिक लाएगा। इसके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। सावरकर को क्या मिला? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास की सजा मिल गया। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में 1908 में हुआ था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व प्रदान किया था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह को पुलिन बिहारी दास का नेतृत्व प्रदान किया था। किसने नेतृत्व दिया था? पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। किन्हों? बर्रा डकैती को। और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्यपूर्ण से राष्ट्र आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चौकी ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंदर घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में कौन गिरफ्तार हुआ था? अरविंद घोष और उनके भाई बरिंदर घोष के साथ साथ 34 लोग अवैध हथियार रखने में आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में किसको रिहा कर दिया गया था? अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास ने किया था। हाँ, अलीपुर षड्यंत्र मामले में हिस्साकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कल्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कानपुर में। संस्थापक था सचिंद्र सन्याल, और मतलब सतीश सन्याल अध्यक्ष था। इसके साथ साथ संस्थापक था राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन था? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। और इसका अध्यक्ष कौन था? सचिंद्र सन्याल थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान में काकोरी एक्शन डे कहा जाता है। काकोरी कांड अब इसको खत्म कर दिया, काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। काकोरी एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को किस मतलब कि काकोरी षड्यंत्र में मतलब काकोरी षड्यंत्र के कारण इसको फांसी दे दिया। जबकि चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार हो गए। आपको मार लिया गोली। फरार हो गए। हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसमें किसको फांसी दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी को। और राजेंद्र प्रसाद भाग जाता है। चंद्रशेखर आजाद भाग जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस में गिरफ्तार नहीं आए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में यह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारत स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये पूछता है पहला मतलब कि मुस्लिम कौन था जिसको कि भारत स्वतंत्रता के लिए फांसी दिया गया? अशफाक उल्लाह खां। उन्हें काकोरी षड्यंत्र के केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं अब मैं केवल माँ का ही दूध लूंगा, अपनी माँ का ही दूध लूंगा। कौन बोला था? मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। कौन बोला? प्रसाद बिस्मिल।
राम प्रसाद बिस्मिल को। बिस्मिल्लाह बोला था कि मैं अपनी माँ का ही दूध लूंगा, हम दूध तुम्हारा नहीं पीएंगे। हाँ, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। MTS में डाला गया था 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में कोटला में। ये पूछा HSRA की स्थापना ये हुई। पूछा था HSRA की स्थापना कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान सीधे दिल्ली। लिखा था कोटला मैदान में, हमारे ढक्सी कोटला मैदान। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में। पूछेगा HRA का स्थापना कब हुआ था? 1924 में। 1924 में। HSRA का स्थापना 1928 में। एस को जोड़ा गया था सिर्फ। हाँ, 1928 में। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को दिसंबर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। मतलब मिलकर इसका हत्या किया था। सॉन्डर्स की हत्या कब होती है? 1928 में होती है। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु द्वारा की गई थी। बम फेंका था कि कथी कर दिया? नहीं, उसको जाके पूछा था क्या चाय वो पी रहा था। देखिए, बोला आप ही है क्या सैंडर्स? बोला कि हाँ, क्या बात है, तो लीजिए ना, क्या बात है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 1929 में फेंका था। 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्र असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर 18 क्रांतिकारी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर छिपे उनका अंतिम मतलब कि उनका तट पर किया गया, फिरोजपुर जिले में उनका जो था ना सतलज नदी पर। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? सूर्य सेन ने। इसको क्या बोला जाता था? मास्टर दा। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। IRA की स्थापना किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। मास्टर दा। इनके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता था टेगरबाल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा सूर्य सेन ने कब किया? 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुई। मतलब इंडियन रिपब्लिक आर्मी के बीच संघर्ष होता है, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला था। 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। सूर्य सेन को फांसी कब पड़ा? 12 जनवरी 1934 को। 1934 को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जीतन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। बताइए, लाहौर षड्यंत्र केस में अंतर्गत गिरफ्तार जीतन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का वहाँ पे क्या क्या जतिन दास को क्या क्या जेल में भूख हड़ताल करता है, ठीक ना? किसके लिए? राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त। राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जेल में कौन भूख हड़ताल करता है? जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस में था ये। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई जतिन दास का। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक किसमें किया था? वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्यागने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। सुभाष चंद्र बोस ने किसका 3 मई 1939 करता है? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 को। और दिसंबर 1931 में बंगाल के 2 स्कूल छात्रों शांति घोष और सुनीत चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
और वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह ने क्या कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। किसने कहा था? भगत सिंह ने। देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए, क्रांतिकारी में गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था कौन? वीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने गुप्त समाज अभिनव भारत का वही किया था बीडी सावरकर। स्थापना अभिनव भारत का 1904 में। स्थान कहाँ था? नासिक। संस्थापक वीडी सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। बीडी सावरकर, अभिनव भारत। बताइए, मित्र मेला संघ को शुरू किया था कौन? विनायक दामोदर वही बीडी सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन किया था। संगठित किसने किया था? महाराष्ट्र के नासिक। मतलब कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? बीडी सावरकर ने किया था। मतलब बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यही अभिनव भारत। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? हेडगेवार ने 1925 में। हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 में किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। वह कौन थे जिन्हें अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्र। कौन की था? पी मित्र ने। अनुशीलन समिति में मिदानपुर, ढाका और कलकत्ता में हुआ था। मिदानपुर में स्थापना किसने किया था? ज्ञानेंद्र बासु ने। और ढाका में पुलीन बिहारी दास ने नहीं किया था ढाका में। और कलकत्ता में मार्च 1902 और 1902 मार्च में हुआ था। एक शशि चंद्र बसु ने, एक परमनाथ मित्र अध्यक्ष था, दूसरा में जितेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा में वीरेंद्र नाथ घोष। बताइए, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। किसको? अनुशीलन समिति। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था, अनुशीलन समिति। वरिंद्र घोष किसके संबंध है? अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक क्रांतिकारी संगठन था। वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बताइए। पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती का स्थान था। हाँ, पूर्वी बंगाल बर्रा डकैती, जो कि पुलीन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। नहीं किया था पुलीन बिहारी दास। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। 48 और 52वां बीपीएससी में ये पूछा हुआ है। 30 अप्रैल 1908 को। बताइए, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी है। एक और था ना, ये नाम खुदीराम बोस था। और ये अपने से आत्महत्या कर लिए थे, उसको फांसी दिया गया था। बताइए, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया? चितरंजन दास ने। चोटी लगा दिया। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में, 40वां बीपीएससी में। HRA 1924 में। 1928। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ? कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा नहीं था। अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। फिरोज शाह की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कौन कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल में। 56-59 बीपीएससी में पूछा है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसका है? रामप्रसाद बिस्मिल। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। बताइए। रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में।
निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसा था जो कि भाग गया था, कभी पुलिस से कभी भी। और जब पकड़ाया तो मर ही गया। अपने आप मार दिया बोल। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? बच गया चंद्रशेखर आजाद। काकोरी डकैती कांड में निम्नलिखित क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्य सेन। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह खान। कौन नहीं था? सूर्य सेन नहीं था। सूर्य सेन नहीं था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान। भगत सिंह काकोरी से जुड़ा हुआ नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी ये जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नितिन गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। किसने कहा था दरो दीवान पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहे वतन हम तो सफर करते हैं? कौन का? वाजिद अली शाह ने कहा था। वाजिद अली शाह ने कहा था दरो दीवान पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो अब सफर करते हैं। कौन कहा था? फिर से पढ़िए था। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। वाजिद अली खान। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त के साथ। बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन? भगत सिंह। भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद ने नेतृत्व किया था। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। ये चार है ना, इसमें नहीं हाँ था। मतलब भगत सिंह था। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? चंद्रशेखर आजाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? मुठभेड़ में मारा गया था। मुठभेड़ में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या थी? ज्यादा नहीं था, मात्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह तथा राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को, लेकिन इसको फांसी देने की बात हुई थी 24 मार्च को। 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले दे दिया। सतलज नदी के पास जाके दफना दिया गया था। बताइए भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। हाँ। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था। बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? हाँ, इसको अथी में क्या बोलते हैं? लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह है, सुखदेव, राजगुरु। बताइए भारत स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था? अशफाकुल्लाह। ये बेचारा अथी भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खान सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतीन शाह सही है। जतीन दास सही है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये गलत है। नासिक में तो ये न था, क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक में। महाराष्ट्र में रास बिहारी बोस। बताइए हावड़ा षड्यंत्र केस कौन था? हावड़ा षड्यंत्र केस से हावड़ा तो जतिन्द्रनाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन था? मास्टर अमित चंद्र थे। और अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष थे। बताइए मुजफ्फरपुर अहमद, S.S. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलनी गुप्ता को किस षड्यंत्र के लिए केस किए गए थे? नीलनी गुप्ता कानपुर बालसेविक षड्यंत्र कांड के लिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। चटगांव लूटता था कौन? सूर्य सेन। अच्छा बताइए अभिनव भारत किससे संबंधित? बी डी सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी स्वराज पार्टी
CR दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, BD सावरकर, बीडी सावरकर, कौन? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये संस्थापक कौन था? सान्याल, सान्याल। एसएन सान्याल। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का सूर्य सेन। सूर्यसेन वही। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन लाहौर दास को ये षड्यंत्र। क्या बोलते हैं? लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास को लाहौर। जेल में भूख हड़ताल करने के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? जतिन दास। जतिन दास। 63 दिन ये भूख जतिन हड़ताल- दास भूख हड़ताल किया था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारा गया। भगत सिंह फांसी दे दी गई और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया। कल्पना देखो अभी की- अच्छा ये बताइए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? एक समिति का गठन। गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के भी। गोविंद बल्लभ पंत। रिवोल्ट ग्रुप से कौन संबंधित है? रिवोल्ट ग्रुप से सूर्य सेन। सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। पंजाब नौजवान भारत सभा। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा से नहीं था। इसमें से भगत सिंह, यशपाल और छबीली दास सब था। छबिल दास था। बताइए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय अरविंद घोष। अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध संविधान का प्रतिपादन। अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? हाँ, ये रामप्रसाद गोरखपुर- बिस्मिल का। रामप्रसाद बिस्मिल को। किसका हुआ था? रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। रामप्रसाद। गोरखपुर जेल में हुआ। हाँ। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई? गोरखपुर गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेताओं ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया गया था? गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा। साहा। कलकत्ता के पुलिस- निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने चलाई थी। बीना दास। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था। बताइए, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? ये बाल बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। लाठी क्लब। हाँ। और था देखो। विश्व युद्ध के बीच हिंदू अखाड़ा। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दिया हुआ सब कथन दिया हुआ, इसमें सही है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। भगत सिंह नौजवान भारत सभा। हाँ, नहीं थे? जी। अब देखिए, एक क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आगे का है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे कि मैडम कामा ने क्या किया, ये सब के बारे में सोचते हैं। देखिए, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सामाजिक कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ किया था? 1905 में। कहाँ? 1905 में इंडियन होम यहाँ रूल पे सोसाइटी। लंदन में। लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी का सामना किया था। सोसाइटी का स्थापना किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी का स्थापना कब होता है? 21 अप्रैल 1913 को लाला हरदयाल। पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। 1 अप्रैल 1913। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीय द्वारा गठित किया गया था 21 अप्रैल 1913 में। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका में था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था का स्थापना किया था। सोहन सिंह भाखना ने 1913 में किसका स्थापना किया था? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था का स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। इस संस्था ने क्या था? गदर नामक एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। इस संस्था ने गदर पार्टी नाम पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे।
गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। ये सब गदर पार्टी का गदर पार्टी। राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम युद्ध में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसने किया था भारत में प्रथम अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन काबुल में 1915 में कौन किया था? राजेंद्र महेंद्र प्रताप और राजा महेंद्र प्रताप के सहयोग से, मतलब कि बरकतुल्ला के साथ कौन किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। बरकतुल्ला के साथ कौन किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। ये जो सरकार का गठन हुआ था अफगानिस्तान में, इसमें प्रधानमंत्री कौन था? राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति था और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री था। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था। उसके माता पिता फारसी थे। फारसी। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे तथा जेजाबाई सोराबजी पटेल उनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्र आंदोलन में महान अग्रणी भारत नेता दादा भाई नौरोजी को की निजी सचिव के रूप में सेवा की थी। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव सेवा की थी। भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। भिखारी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट के जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। कौन? मैडम भिखाजी कामा ने। जहाँ उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसका डिजाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। कौन? मैडम भिखाजी कामा ने सबसे पहले झंडा फहराया था 1907 में। कहाँ? स्टुटगार्ट। हाँ, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। वह भारत क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। भारत क्रांति के मां के रूप में कौन विख्यात है? मैडम भिखाजी कामा। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। उधम सिंह जाके मार दिया था। मदन लाल ढींगरा। ज्ञातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्र संघ की बैठक में भारत राष्ट्र सचिव के सलाहकार करजन वाली तथा डॉक्टर कवास लल्का को गोलियों से भून दिया था। फलते उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज पहुंचने पर, बजबज बंदरगाह कहाँ है? कलकत्ता में पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुई, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसका विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। किस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने? बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक में जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था?
यही किया था लंदन में, ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा श्यामाजी कृष्ण वर्मा वर्मा ने ने किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापित कब हुआ था? 1905 में। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वह कौन था? वह कौन था जिसने गदर पार्टी का स्थापना किया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में। 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था? कब होता है? लाला हरदयाल। 21 अप्रैल 1913 को होता है। बताइए, गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल था। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? लाला यही था, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी का पहला सभापति पूछेगा तो कौन होगा? सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन का स्थापना की थी लाला हरदयाल। अरे सोहन सिंह भाकना ने किया था। स्थापना किया था। गदर आंदोलन है, गदर पार्टी नहीं। गदर आंदोलन है, गदर आंदोलन। लिखित में कौन सम्मत- गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस नहीं थे। लाला हरदयाल, राम प्रसाद, पंडित रामचंद्र, बराकतुल्ला और खुदीराम बोस। कौन नहीं थे? खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस नहीं थे। गदर पार्टी का स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य गदर पार्टी क्या था? गदर पार्टी जो भारतीय का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय सैन गदर पार्टी भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था और जिसका कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। पश्चिमी अमेरिका। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? हाँ, इसका मुख्य कारण था कि महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महाविश्व युद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी वहीं से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति थे जिसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप ने किया था अफगानिस्तान में। खुद अपना राष्ट्रपति बनाया एक और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनमें से कोई नहीं होगा। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं। कौन? महेंद्र प्रताप के जो है ना, महेंद्र सिंह प्रताप के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक ना? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। प्रथम विश्व में होगा क्या था, वही तो कह रहे हैं। इसमें प्रथम प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, तो इसका आंसर नॉट नहीं है। होगा। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? मैडम भिखाजी का माँ। कौन कहलाती है? नाम रुस्ता कामा लिखा है। वही हुआ मैडम भिखाजी का माँ। बताइए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? मैडम भिखाजी कामा को। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारत तिरंगा सबसे पहले फहराया था? मैडम भिखाजी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट जर्मनी। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? किस युग को? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी दिया गया। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? वायलू को मदन मोहन ढींगरा को। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना दामोदर सरकार। बी डी सावरकर। कामागाटा मारू। ये जो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। अब हम सब लोग पढ़ते हैं बंगाल विभाजन 1905 था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक, देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया। जी। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब होता है? 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा का निर्णय होता है। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। मतलब 20 जुलाई को 1905 में इसका मतलब निर्णय लिया गया और 7 अगस्त को इसको मतलब कि पारित कर दिया गया। पारित कर दिया गया। नहीं होता है, निर्णय लिया जाता है।
और उन्हें 7 अगस्त 1905 को अभी होता अभियान का है। निर्णय लिया गया। हाँ। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन और औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। हाँ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मनाया गया, हाँ। 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को बंगाल में क्या हुआ? शोक दिवस के रूप में मनाया क्योंकि बंगाल विभाजन उस दिन से प्रभावी हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 16 रविन्द्रनाथ टैगोर। और राखी दिवस को कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को, जो कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव। हाँ, विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल इस प्रांत का मुख्यालय कहाँ था? ढाका था। ढाका में। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार भी शामिल था। बिहार भी शामिल था। हाँ, बिहार का बंगाल का विभाजन करजन के काल में 1905 में किया गया था। हाँ, करजन के काल में। और सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उस समय अधिकारी कौन थे? फ्रेजर जो थे, रोज हेडर और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी अपना सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पश्चिमी सभ्यता के मध्य बेहतर संबंध बनाने का समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है। यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों के सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। यह कौन अपने पत्रिका में कहा? कृष्ण कुमार मित्र ने बांग्ला पत्रिका जो था संजीवनी में कहा था। कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्रिका था संजीवनी, उसने क्या कहा था? संजीवनी था जो बांग्ला पत्रिका संजीवनी था, कृष्ण कुमार मित्र का था। उसने कहा था ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए और शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारी एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाल के राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल को बंटवारा करना, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिश रची जाती थी। मतलब कांग्रेस का जो वहीं से पूरा देश का संचालन होता था और वहीं से सारा चीज प्लान बनाता था। इसीलिए कांग्रेस का काम तोड़ने का काम किया था वहाँ। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, ये क्वेश्चन पूछा बीपीएससी। तत्कालीन कारण इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। उदारवादी, ये तो उग्रवादी नहीं थी, उदारवादी लोग जो उदारवादी नरम दल के लोग इसका विरोध करते थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विदेश, मुंबई और पुणे में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। देखिए, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक सारे देश विशेषकर मुंबई और पुणे में, लोकमान्य तिलक कहाँ? मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश, सैयद हैदर राजा दिल्ली तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। किसका? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी
स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इससे सक्रिय रूप से भाग लेना। महिलाओं का इससे सक्रिय रूप से भाग लेना किस आंदोलन की विशेषता थी? स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति किसने बनाया था? अश्विनी कुमार दत्त ने इसका स्थापना किया था और इसकी विशेषता थी कि महिलाओं को इससे सक्रिय के रूप में भाग लेना। हाँ, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो है ना, इससे अलग रहता है एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये पूछेगा, स्वदेशी आंदोलन से कौन जुड़ा था? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन। ब्रिटिश पत्रकार कौन जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियंस, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। बाद में इसको पुस्तक में संपादित कर दिया। उस पुस्तक का नाम क्या था? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। किसका था? पत्रकार H.W. नेविंसन। राष्ट्र आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गणेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्विचार एवं आधुनिक भारत कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के भारत आगमन को हुआ, उसमें दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन कब रद्द हो गया? 1911 को रद्द कर दिया। और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया। कलकत्ता की जगह घोषणा के अनुरूप बंगाल के नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत की दर्जा मिल गया। उड़ीसा बिहार को अलग प्रांत की दर्जा 1912 में। हाँ, और उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। 1874 में इसको क्या किया? सिलहट से जोड़ दिया गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। कौन हुआ? बंगाल का विभाजन होता है। सबसे बाद में बंगाल विभाजन होता है। बताइए, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से होता है? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को बंग विरोधी आंदोलन होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल विभाजन जो हुआ ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? स्वदेशी आंदोलन। 56 बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को बंगाल की घोषणा किया गया। और क्या वो 7 अगस्त 1905 को और शुरू मतलब कि हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया। 7 अगस्त को 20 जुलाई हो गया। 7 अगस्त थोड़ी 20 को था। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन में। ठीक तो है, कलकत्ता में ना। 20 जुलाई को क्या करना? अरे 19-20 बंगाल विभाजन घोषणा 19 दे दिया यहाँ, लेकिन 20 जुलाई होगा। वही ना करें। लेकिन ये सही 19 या 20 जुलाई ये वेरी कर देता है। लेकिन ये 7 को इम्प्लीमेंटेशन हाँ, 7 को पूरे में लागू हो गया। उसी दिन से ना ये दिवस के रूप में देखते हैं 20 जुलाई 2005 को किया गया था, परंतु कुछ लेखकों के द्वारा उसकी तिथि 19 जुलाई को कहा गया। 1905 में बंगाल विभाजन के किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? कर्जन। 1899 से 1905। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? RL टैगोर साहब। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। एक अपने किताब में दिया था, लिखा था। संजीवनी था। हाँ, संजीवनी प्रकाशन में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रनीति के रूप में अपनाया गया था कब? 1905 में। बंगाल का विभाजन का मुख्यतः किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था।
बताइए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ये स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्काल कारण क्या था? क्या था ये? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 इसमें विभाजित हुआ, जिसका बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? 1911 तक। 1911 तक, हाँ। 1905 को किया गया विभाजन। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 में। 1911 में, मतलब 1911 में भंग कर दिया बंगाल। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में ना, मद्रास में। दिल्ली में दोनों में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? चिदम्बरम पिल्लई। दिल्ली में? दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया था इसका स्वदेशी आंदोलन का। मद्रास और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ठीक, बताइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक गीत बना रहा? स्वदेशी आंदोलन। गीत बना किसका? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। बताइए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसे शामिल हुआ, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये गलत है, यह बहुत दिल्ली चला गया, मद्रास चला गया, सभी जगह चला गया, उत्तर प्रदेश चल गया। तो इस तरह से। और देखिए, और क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे ये स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से। भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं।